नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि एक सफ़र में हमने मक्का से मदीना किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक़्त मिले जब असर की नमाज का वक़्त आन पहुँचा था। हम जल्दी जल्दी वज़ू कर रहे थे, पाँव को खूब धोने के बदल यूं ही सा धो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर बुलंद आवाज़ से पुकारा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। और ये 2 बार या 3 बार जो है फरमाया। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के हवाले से जो है बड़ी अहम बात जो है अल्लाह के नबी ने गोशगुज़ार की। अब देखिए कि वज़ू जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है कि अगर आपका वज़ू बिल्कुल परफ़ेक्ट होगा तो नमाज़ भी अच्छे से अदा यानी कि होगी। अगर वज़ू ही सही नहीं होगा, क्योंकि अगर वज़ू सही नहीं होगा तो फिर नमाज़ जो है वो भी अल्लाह ताला एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि जब पहुँचे तो जो रावी हैं बयान करने वाले वो कह रहे हैं कि असर की नमाज का वक़्त जो था वो आन पहुँचा और वक़्त बहुत थोड़ा था। तो इसलिए हम जल्दी-जल्दी कोशिश कर रहे थे कि वज़ू कर रहे थे और पाँव को बजाय इसके कि हाथ के साथ जो है हाथ की मदद लें अच्छे तरीके से मल-मल के धोने की बजाय यूँ ही हल्का-सा धो रहे थे। जैसे हम लोग भी यहाँ हमारे यहाँ भी यहाँ रूटीन है कि अक्सर ऐसे ही पानी डाल देते हैं हाथ लगाए बगैर। पानी जो है पाँव के ऊपर कहीं पहुँचता है, कहीं से वो खुश्क रह जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाली कैफ़ियत जब देखी तो क्या फ़रमाया? बुलंद आवाज़ से पुकारा और फ़रमाया, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 बार या 3 बार जो है ये फ़रमाया। अब देखिए कितना खूबसूरत तरीका है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने का, कि किसी का नाम नहीं लिया बल्कि जब देखा कि जमात के कुछ लोग जो हैं वो ऐसे कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी ने बुलंद आवाज़ से कहा। तो इस तरह क्या हुआ, जो तो ये काम कर रहे थे उनको भी नसीहत हो गई और जो लोग उस वक़्त तो नहीं कर रहे थे लेकिन अगर आम रूटीन में वो करते थे या वो करने लगते तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी नसीहत जो है वो हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है कि अगर आपकी जहाँ मख़सूस अज़ा हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने धोने का हुक्म दिया है कि वज़ू के अंदर जो है जैसे हाथ हैं, मुँह है, ठीक है, बाजू हैं और पाँव हैं, वो धोने हैं और सर का मसा करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है, अगर इनमें से कोई एक नाख़ुन के बराबर जगह जो है वो खुश्क रह गई तो वज़ू जो है वो होता नहीं है, बल्कि आपका वज़ू जो है वो अधूरा रहेगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि वज़ू अच्छी तरीके से करें तो वज़ू जो है पुरसकून तरीके से करें और अच्छे तरीके से तसल्ली कर लें कि जहाँ-जहाँ तक पानी पहुँचाना का हुक्म हमें अल्लाह के नबी ने दिया है कि वहाँ तक हमने पानी पहुँचा दिया है, हमारे जिस्म का कोई अज़ा जो है वो खुश्क तो नहीं रह गया, मुकम्मल यानी कि तर हो गया है। जब अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक्सेप्ट करेगा। तो वरना देखिए कि सिर्फ़ पाँव की एड़ियाँ धोने की वजह से अल्लाह के नबी ने क्या फ़रमाया है कि ख़राबी जो है वो दोज़ख से होने वाली है, यानी कि एड़ियों की ख़राबी दोज़ख से होने वाली है। कि अगर आपकी एड़ियाँ खुशक रह गई, आप जल्दी से धो रही हो तो क्या होगा? इसके बदले में आप कहाँ जाओगे? दोज़ख में के अंदर चले जाओगे। हालाँकि इंसान जो है वो तो नमाज़ पढ़ेगा। वज़ू करने का मकसद क्या होता है? किसी का मकसद जो है नमाज़ है ज़्यादातर, तो फिर इसके बाद या फिर कुरान पढ़ने के लिए भी वज़ू किया जाता है। ठीक है, मकसद तो अल्लाह की रज़ा है, लेकिन अगर हम अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही नहीं चलेंगे तो फिर अल्लाह ताला तो हमसे राज़ी नहीं होगा। तो ये हमारी जो है हमें इस बात को अपने ज़हन के अंदर बैठा लेना चाहिए और जितना भी मुमकिन हो दूसरों के भी गोशगुज़ार करनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर हमें हुक्म दिया है बेहतरीन वज़ू करने का। तो जिस्म का जो है वो कोई अज़ा खुशक नहीं रहना चाहिए और ख़ास तौर पे जो तरीक़ाकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है हमें प्रैक्टिकल अप्लाई अपने ऊपर भी करना चाहिए और बताने की बजाय अगर हम प्रैक्टिकल बच्चों को या बड़ों को भी करके दिखाएं तो इससे उन्हें ज़्यादा जो है मतलब नसीहत होगी या वो ज़्यादा जो है वो सीखेंगे बजाय इसके कि इंसान जो है वो ज़ुबानी कलामी जो है बात कर दे, क्योंकि प्रैक्टिकल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी करके दिखाया। जैसे एक आदमी जो था उसने जल्दी वज़ू किया, एक और हदीस है कि आके भी फिर नमाज़ पढ़ने लग गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा आपने सही तरीके से वज़ू नहीं किया, इसे दोबारा से करके आओ। वो आदमी फिर किया, फिर उसने किया,
تو جب اسے صحیح طریقے سے وضو کرنا نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئی تھنک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ ان کو وضو سکھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وضو کیا، جب مکمل وضو کیا تو وہ جو اعرابی تھا اس نے جب دیکھا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ وضو کرنا ہے تو پھر وہ اس طریقے سے وضو کرنا سیکھ گیا، پھر اس نے اس طریقے سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے نہیں کہا کہ دوبارہ یعنی کہ آپ وضو کر کے آؤ، کیونکہ اس کا وضو صحیح ہو گیا تھا۔ تو یہ ان حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر یعنی کہ کوئی سکھانا مقصد ہو کسی کو، اگر وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ایک والدہ کی حیثیت سے اپنے بچوں کو سکھائے، ٹھیک ہے، ایک ٹیچر کی حیثیت سے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھائے، اور جس کا بھی انسان جہاں جہاں ممکن ہے کہ وہ کسی کو دعوت و تبلیغ دے سکتا ہے، دین کی بات ان تک پہنچا سکتا ہے، اور جو آگے والے ہیں وہ بھی اس بات کو شوق سے سیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھائے۔ اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق بہترین وضو جو ہے وہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے جسم کا کوئی بھی گوشہ جو ہے وضو کی یعنی کہ جو اہم وضو ہے اسے کوئی بھی چیز جو ہے وہ محروم نہ رہے، اور تاکہ ہمارا وضو اچھا ہو اور ہماری نماز جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہو، اور ہم بھی اللہ کے حضور جو ہے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے جو ہے وہ ہر کام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق جو ہے وہ سارا انجام دیا ہے۔